वही में बनी रहा। हाँ, ऐसे ही समझो जो कान भरवे वारे जब तक नाश ना करवा दें तब तक जे कान भरवे वारे भगत नहीं है भैया। इसलिए सबकी बातों पे भरोसा ना करो। हमारे एक गुरुजी थे, वो हमसे एक बात कहते थे, पूछो क्या? पूछो। वे कहते थे 4 कदम चोर से, 4 कदम चोर से, 40 कदम लतखोर से और 400 कदम चुगलखोर से दूर रहो। हाँ, हाँ, 4 कदम चोर से, 40 कदम लतखोर से और 400 कदम चुगलखोर से। चुगलखोर जाना? अच्छा, चुगलखोरी का है बताओ? एक ही होते भुड़ावो, एक ही होते भिड़ावो, आधो आदमी यही में दिन निकाल दी। जे भैया बहुत खतरनाक हो, इनसे बचो। तो अति क्षति कर देता है, अति ना करो। काऊ की बातन में ना आओ भैया, पहले खुद विचार करो, भगवान पे भरोसा करो। को कह दे कि ऐसो है, ऊकी पूरी बात साची साची ना मान लो। आदमी वही बताओ थे जो ऊके मतलब को होए। हाँ, जिसमें ऊको मतलब पूरा होवे उतना ही बताओ। इसे चुगलखोरन से बच के रहो। आज को पहलो ज्ञान तो जो ही है। दूसरो ज्ञान सुनो। पूछो क्या? जोर से बोलो। मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश। मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश। बाप मताई बोझा लगे और पत्थर लगे गणेश। हाँ, जो और खतरनाक। हम अब त्रिपाठी जी ने मुंबई में मठ बनाया, हमारा सनातन मठ, बालाजी का हमावा हलुआ है, बालाजी का बनाया। हम हर 2-3 महीने में त्रिपाठी जी के कहरवे के कारण जाइए। वहां पे इस बार गए तो एक पंडित जी है वहां। वो पंडित जी बोले, गुरु जी हमें एक ठैया पिंजरा मंगवाओ। हमने कहा किसका पिंजरा? बोले चूहा का। हम कहा चूहा का पिंजरा क्यों? बोले चूहे आके लड्डू खा जाते प्रसाद का। तो हमें बड़ी हंसी आई। तो वो हमें देखने लगे कि हंस क्यों रहा है। हमने कहा तुम्हारी ठटरी भर है, आगी के लगे। तुम चूहा के लाने पिंजरा मंगा रहे कि लड्डू ना खा जाए, और पत्थर के चूहा हाँ लड्डू खवा रहे। बताओ बताओ, आदमी कितना विचित्र है। पत्थर के गणेश जी और पत्थर के चूहा जो बनो उनको बांध, उन्हें लड्डू खवा रहा हो। असली चूहा हाँ जो है पिंजरा मंगा रहा हो। असली नंदी पत्थर को मंदिर में पूज रहा, नकली नंदी पत्थर के नंदी मंदिर में पूज रहे, असली नंदी रोड पे पिट रहे। और बताओ, कह रहे आदमी कहते भगवान नहीं मिलते ठटरी के बारे। अब तो भगवान हलुआ में मिल जाए। तुम असली नंदी तो पीट रहे और पत्थर के नंदी यहां तुम पूजा कर रहे। तो हमें एक बात याद आ गई, मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश। कुछ लोग मंदिर में हे भगवान शांति दे दियो, और घर में आके अबे लो रोटी नहीं बनाई है, ले अब शांति मांग के आए थे, अब लो अशांति आ गई तुरंत। हाँ, तो मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश। बाप मताई बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। अब सुनो ई पे बात। जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलुआ खीर। जब तक बाप मताई जिंदा रात सो पानी नहीं पिबाऊता, मर जात सो प्रयागराज ले जा। बोले काहे? बोले गंगा सपरा ले आइए बाप मताई। हाँ, अब बताओ, मरबे के बाद फूल डारत गंगा में, और मरबे के बाद तेरे ही करे। मरबे के बाद जिंदा में तो रोटी नहीं खवाइया, मरबे के बाद भैया जो है पितर पक्षन में करे दिनन में ऊके लाने हलुआ बनाऊ के बाप कौआ बन के आएगा। बताओ, न कटा तोरी ठटरी बरे। जिंदा में तेने पानी नहीं पिबाओ, अब बाप मर गो सोते हलुआ पूरी खवा रहो। हमाओ कथा सुनावे को देश भैया जो है कि मरबे के बाद जो तुम्हें तेरही में पूरी खवाने होए, बात चाहे कैंसल कर दो, पर जिंदा में बाप मताई की सेवा करो। जीवंत बाप मताई की सेवा करो। और आज को जमानो तो भैया मरे पे फोटो पे फूल टांगत।
मरे बाप की फोटो पे फूल टांगत और जिंदा बाप का लट्ठ से पीटा। और बताओ, कह रहे हनुमान जी नहीं मिल रहे, लोग कह रहे भगवान कृपा नहीं कर, तुम पे ना करें भगवान कृपा, तुम्हें तो बेटा हरो ऐसो निपटाएं, भगवान के पूछो ना। अरे बापा ही मताई तो भगवान है, गुरुजी ही तो भगवान है, माता पिता ही तो भगवान है। जियत पिता को दंगम दंगा और मृतक पिता पहुंचाए गंगा। जब तक बाप मताई जिंदा रहे सो दंगा करते रहे, और जब मर गए सो गंगा गंगा कर रहे। भैया ये आज की कथा का दूसरा सूत्र है। पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। परमात्मा को देखना है तो मंदिरों में तो परमात्मा की मूर्ति है, पर वही परमात्मा घर में माँ बाप और गुरु के रूप में बैठा है। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसी बात पे एक उदाहरण सुनो। आहा, एक संत हुए महाराष्ट्र में, एकनाथ जी। कौन कौन? एकनाथ। एकनाथ जी संत हुए, महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए। भैया एक बार अपने घर वालों, परिवार वालों से कहा कि हमको जल चढ़ाने जाना है। जल तो जल कहां से लेते हैं? त्रिवेणी से। चढ़ाएंगे कहां? बोले गंगोत्री से जल लेंगे और गंगोत्री से पैदल जाकर के रामेश्वरम में जल चढ़ाएंगे। अब पुराना जमाना, उस वक्त गाड़ी वाहन तो चलते नहीं थे, पैदल जाते थे लोग गंगोत्री। पूरे गांव के लोग भेंट करने आए, किसी ने माला डाली, सबने बढ़िया पांव परे, गंगोत्री जा रहे, हमारी तरफ से भी भैया जल चढ़ा दियो, हमारी भगवान रामेश्वर नाथ से प्रार्थना कर दियो। बोले बिल्कुल। संत एकनाथ जी गंगोत्री गए, वहां से कमंडल भरा, बढ़िया पैक कर लिया कि जमीन में कहीं गिर ना जाए। बहुत दिन पैदल चलना है, रामेश्वर में जाकर के जल चढ़ाना है। जे रामेश्वर दर्शन करी, जो रामेश्वर का दर्शन करता है वह सायुज्य मुक्ति पा जाता है। रामायण में भी रामेश्वरम की वर्णन है। तो गंगोत्री से जल लेकर के संत एकनाथ जी चले। कई महीने लग गए भैया, कई महीने चलते 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 जब भैया रामेश्वरम पहुंचे तो पूछो क्या हुआ? 3 किलोमीटर एक पेड़ के नीचे एक गधा और उसका बूढ़ा मालिक बैठा हुआ, गधा लेटा हुआ तड़प रहा था, मालिक रो रहा था। तो संत जी ने कहा, दादा क्या हुआ? ये गधा तड़प क्यों रहा है और तुम रो क्यों रहे? पता है वो बूढ़ा आदमी क्या बोला? महाराज हम बूढ़े हैं, दिखाई नहीं देता, ये हमारा गधा है, इसने बहुत मेहनत की, गर्मियों का महीना है, इसे पानी नहीं मिल रहा, प्यास लगी है, इसलिए ये तड़प रहा है। हम बूढ़े हैं, हमें दिखाई नहीं देता, हम पानी नहीं ला पा रहे, भैया तुमसे हो सके तो हमारी मदद कर। अब संत जी चिंता में, पानी है तो, लेकिन गंगोत्री का जल है, एक ही कमंडल है, और यदि वो गधा को पिला देंगे तो शंकर जी को क्या चढ़ाएंगे? और यही जल चढ़ाने आए, गंगोत्री से जल लेके आए, 6 महीना पैदल चलते हो गया, और यहां चढ़ा देंगे, फिर पैदल जाएंगे 6 महीना, फिर भरेंगे, फिर आएंगे, 1 साल लग जाएगा, और पता नहीं तब तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। परेशान हो गए, क्या किया जाए? पर संत जी ने मन में विचार किया, मन में सोचा, संत एकनाथ जी ने, जो होगा देखा जाएगा, हम जल तो फिर कभी चढ़ा लेंगे, अभी इस गधा के प्राण बचाने चाहिए। तुरंत अपना कमंडल खोल करके जल पिला दिया। पूछो हुआ क्या? जहां जल पिलाया तो गधे के अंदर से ही, वो तो भगवान शंकर की लीला थी, भगवान विश्वनाथ, भगवान रामेश्वरम नाथ, भगवान त्रिपुरारी महादेव, भूत भंडारी भावन श्री भूत भावन महादेव तत्क्षण प्रकट हो गए। हर 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 महादेव कहते हुए प्रकट हो गए। जैसे ही दर्शन, तो तुरंत संत जी ने चरण छुए। बाबा आप गधे में कैसे प्रकट? तो गधे से प्रकट हुए भगवान भोले बाबा। बोले संत एकनाथ जी, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम जीव पर दया करते हो या केवल मेरी पत्थर की मूर्ति पर जल चढ़ाने आते हो। हम इसलिए तुम्हें दर्शन दे रहे हैं कि तुमने गधे में ही मेरे दर्शन कर लिए। बात समझ आ गई? बात समझ आई? पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो।
जो नर में नारायण देखेगा, माता पिता में भगवान को देखेगा, उसे भगवान को पाने की, मिलने की आवश्यकता, उसे भगवान मिले मिलाए ही। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। तो अब बात समझ में आ गई हमारी। पूछो कौन सी? मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश, बाप मताई बोझा लगे पर पत्थर लगे गणेश। अब आज के बाद में हमारी कथा सुनकर एक सुधार करना। क्या? माता पिता ही भगवान है। क्या है? भगवान है। अच्छा एक बात बोले, बुरा ना मानना, तुम लोग माता पिता को तो मानते हो, माता पिता की नहीं मानते। हो माता पिता को तो बहुत लोग पिताजी है, पिताजी, माता जी है, माता पिता को तो मानते हो, माता पिता की नहीं मानते हो। और फिर बाद में कहते बताओ हम पे कृपा ही नहीं हो रही। भैया कृपा हमें लगत ऐसे ना हो पाए। कृपा तो भगवान की तब होगी जब सब में भगवान के दर्शन करेंगे। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है भगवान कहाँ है? कहाँ है भगवान? बताओ कहाँ है? पूछो कहाँ है? हमसे पूछो। रामायण में उत्तर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई में जा, प्रेमित प्रगट होई में जाना। गाइए। प्रेमित प्रगट होई में जाना, प्रेमित प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। भगवान सब जगह है। बोले कहाँ? बोले कंकड़ कंकड़ में, शंकर शंकर व्याप्त है। बोले महाराज हैं तो पर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? ठटरी के बरे। दूध में घी है पर दिखाई पड़ रहा क्या? भाई दूध में भी तो घी है पर दिखाई पड़ रहा क्या? बोले क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? बोले एक प्रोसेस होगा तब होगा, दिखाई पड़ेगा। बोले क्या प्रोसेस? बोले दूध का दही बनाओ, दही का मक्खन बनाओ, मक्खन को आग पे लगाओ, उसको तपाओ, तब घी निकलेगा। वैसे ही परमात्मा कंकड़ कंकड़ में है, ये कब दिखाई पड़ेगा? बोले आंखों का नजरिया बदलो। बोले बदले कैसे? बोले नर को नारायण देखो और जीव को शिव देखो। है? नर में नारायण देखो और जीव में शिव हो देखो, तो कौन दिखाई देगा? बोलो बोलो, कौन दिखाई देगा? भगवान। कौन दिखाई देगा? क्यों? भगवान कहाँ है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भैया वो सर्वत्र समान रूप में बैठे हैं भगवान। यहां भी वही हैं, वहां भी वही हैं। फिर एक जनों ने प्रश्न किया, गुरुजी जब भगवान सब जगह हैं तो हमें मंदिर क्यों जाना? भगवान तो सब जगह हैं। फिर बागेश्वर क्यों जाएं? हनुमान जी तो सब जगह हैं। फिर मंदिर क्यों जाएं? एक बात बताओ,
हवा एक जगह है कि सब जगह है? अरे जोर से बोलो। हवा एक जगह है कि सब जगह? सब जगह है ना। फिर तुम्हारा टायर पंचर गाड़ी को हो जात, तुम फिर दुकान कह जा हैं? काहे को जाते हो दुकान जब हवा सब जगह है? टायर खोल के बैठ जाओ, आजा हवा भर जा, आजा हवा भर जा, आजा। भरती है क्या? पर हवा तो सब जगह है। कब भरती? जब एक विशेष दुकान पे जाते हैं, विशेष यंत्र द्वारा ठूंसी जाती, तब भरती। बोलो हाय अल्लाह, बोलिए, अरे जोर से बोलो। वैसे ही भगवान सब जगह हैं, मिलता कहां? बोले भैया कोई महात्मा सच्चा मिल जाए, वो सिर पर हाथ रख दे तो परमात्मा बाहें पकड़ लेता है। अब प्रश्न करो कि वो महात्मा कौन है? पूछो कौन? जो भगवान से मिलाए वो महात्मा कौन? हमारी नजर में एक है। पूछिए कौन? अरे पूछो तो, कौन कौन ऐसे महात्मा का पता पाना चाहते हैं? सब पढ़े लिखे लोग, बहुत बढ़िया। चलो उन महात्मा का पता लिखो। उन महात्मा का पता हनुमान चालीसा में आया। राम दुआरे तुम रखवारे, वो महात्मा है हनुमान जी। और हनुमान जी कहाँ हैं? राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे होते नया क्या बिनु पैसारे। गाइए, सब गाइए। बिनु पैसा होते नया क्या बिनु पैसा, होते पैसा। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया क्या बिनु पैसा रे, होते नया क्या बिनु पैसा रे। परमात्मा से मिलाने वाले महात्मा का नाम हनुमान जी। क्या नाम है? अरे बोलो, क्या नाम है? हनुमान जी की ड्यूटी कहां? राम दुआरे तुम रखवारे। हनुमान चालीसा आता है, उसी में तो लिखा राम दुआरे होत न आज्ञा। अच्छा, पैसारे का मतलब तुम पैसा ना समझ लेना, तो तुम अर्थ का अनर्थ कर दो। उनकी बिना आज्ञा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो भैया जिसकी बाह महात्मा पकड़ लेते हैं, उसकी बाह को परमात्मा फिर छोड़ते नहीं है। तो भगवान कहाँ हैं? बोले सब जगह। बोले भगवान मिलेंगे कैसे? बोले महात्मा की कृपा से। बोले महात्मा कौन बढ़िया है? बोले हनुमान जी। अब प्रश्न उठता है, हनुमान जी कैसे मिलेंगे? अब बताओ, हनुमान जी कैसे मिलेंगे? हमसे पूछो कैसे मिलेंगे? अरे जोर से पूछो भाई। हम जिससे प्रेम करते हैं, किससे प्रेम होता? जिसकी पसंद हमारी पसंद, हमारी पसंद से मिलती जुलती जिसकी पसंद हो, उसी से तो दोस्ती होती है। अब एक पूरब का पुजारी हो, दूसरा पश्चिम का, तो क्या दोस्ती होगी? कंबल कंबल में गांठ लगती क्या? ना ना ना, कंबल कंबल में कहां गांठ लगती?
कई बार घरों में बहुत लड़ाइयां होती तो हमारे पास लोग आते, गुरुजी बहुत लड़ाई हो रही है। लड़ाई का सीधा सा मतलब है तुम इमली को आम कह रहे होगे, वो आम को इमली कह रही हो, इसीलिए लड़ाई हो रही। बहुत सीधा सा सिंपल सा जवाब है। तो अब किसी से दोस्ती करनी, किसी को अपना बनाना, तो हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। भाई पुलिस वाला बनना पड़ेगा तो पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, पास करना पड़ेगा, पेपर दौड़ लगानी पड़ेगी, फिर वर्दी पहननी पड़ेगी, तभी पुलिस वाले कहलाओगे। बोलो हाँ या ना। बोलो। डॉक्टर कब कहलाओगे? बढ़िया प्रैक्टिस करो, फिर बढ़िया वहां से डॉक्टरी करके आओ, नीट पास करके आओ, फिर उसके बाद में थोड़ा सा अभ्यास करो, फिर इसके बाद में आला लटकाओ, तभी तो डॉक्टर कहलाओगे। बोलो हाँ या ना। अब ऐसे ही कोई आला लटका लेवे कि हम डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो कहलाएगा पर झोला छाप। बोलो हाँ जी या ना जी। अब पुलिस वाले बिना वर्दी के आ जाएं तो हमारे ही चेले रोक देंगे, हे रुको, लेकिन वर्दी में आइए साहब, आइए 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 आइए, अब आप तो आप ही हो, आइए आइए। बोलो हाँ या ना। बोलो। तो भाई उसकी पहचान है, हर विषय की एक एक पहचान है। डॉक्टर की पहचान है, मास्टर की पहचान है, शिक्षक की पहचान है, गुरु की पहचान है, संत की पहचान है। हनुमान जी को प्रिय क्या है? हनुमान जी की पहचान ये है, जहां राम कथा नित्य चल रही हो, जो राम जी के चरित्र को नित्य गा रहा हो, समझ जाना ये हनुमान जी का पागल है। क्योंकि हनुमान जी की पहचान है राम कथा, हनुमान जी की पहचान है राम। प्रभु चरित्र सुन बे को रसिया, राम लखन सीता मन। तो हनुमान जी की पहचान है राम कथा, हनुमान जी का परिचय है राम, नित्य राम राम राम, हर पल राम 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 राम। तो अब प्रश्न उठता है कि हम महात्मा के हनुमान जी के चरण पकड़ें तो पकड़ें कैसे? भैया हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा। बोलो बनना पड़ेगा कि नहीं? अब हनुमान जी के जैसा कैसे बने? तो हनुमान जी को पसंद क्या है? क्या पसंद है? बोलो। इडली, डोसा, चाउमीन, क्या पसंद है हनुमान जी? पिज्जा? ना ना ना, हनुमान जी को पसंद है, सुनो। ए हा प्रभु चरित्र सुन बे को रसिया, लखन सीता मन बसिया। ए हा प्रभु चरित्र सुन बे को रसिया, लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की, सीताराम भगवान की। तो हनुमान जी को क्या पसंद है? बोलो। हनुमान जी को राम कथा पसंद है, हनुमान जी को राम चर्चा पसंद है, हनुमान जी को राम जी की भक्ति करना पसंद है। तो यदि हनुमान जी के चरण पकड़ना है तो शिवराजपुर के पागलों, हमारी एक बात नोट कर लो, पूछो क्या हनुमान जी को राम कथा पसंद है? यदि तुम्हें भी राम जी की कथा पसंद आने लगेगी, तुम्हें राम नाम जप करना प्रिय लगने लगेगा, तो तुम हनुमान जी को प्रिय लगने लगोगे। और तुम हनुमान जी को प्रिय लगने लगोगे तो होगा क्या? तुम्हें राम जी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, हनुमान जी ही राम जी से मिलवा देंगे। बोलो सीताराम। क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे। तो राम जी से कौन मिलवाएगा? हनुमान जी। और हनुमान जी से मिलाने का उपाय क्या है? राम जी की कथा। बोलो सीताराम। हम अपनी एक बात कहें, कह दो, कहो, जोर से बोलो। हम हनुमान कथा सुनाते हैं, राम कथा भी सुनाते हैं, लेकिन राम कथा होती है तो हनुमान जी श्रोता बनकर आते हैं, पर हनुमान कथा होती है तो राम जी श्रोता बनकर के आते हैं। राम जी की कथा हनुमान जी सुनते हैं और हनुमान जी की कथा स्वयं सीता राम जी सुनते हैं। और एक बात और बोल दें, कह दो, कहो। भैया हम अपनी बात बता रहे, आज तक जो भी हो रहा, आज तक जो भी हो रहा भैया, सब राम जी की कृपा से हो रहा। किसकी कृपा से?
भैया का हुई गवा राम सीताराम यहाँ बंद हो गया, यहाँ सुनाई नहीं दे रहा।